हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपना फिजिक्स में लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसे एनसीईआरटी में रे ऑप्टिक्स से भी मेंशन किया गया है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले शुरुआत होती है लाइट से। लाइट क्या है? लाइट एक तरह की ईएम वेव है। एक तरह की ईएम वेव है जिसका वेव लेंथ कितना होता है? 3600 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग होता है वैक्यूम में। स्पीड कितनी होती है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। ठीक है। वेलोसिटी का अगर किसी भी रे का या लाइट का वेलोसिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू सी बाय एन, जिसमें c हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट, n हो जाता है फ्रीक्वेंसी किस मीडियम में जा रहा है। ठीक है। अगर मीडियम ग्लास हुआ तो 3/2 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और अगर मीडियम वाटर हुआ तो 4/3 हो जाएगा। और वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू में लेमडा। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू में लेमडा। ना पार्टिकल ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। जो पार्टिकल होता है लाइट का उसको फोटोन कहते हैं। और फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? h बाय लेमडा। फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? h बाय लेमडा। ना एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है h बाय एफ। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। h जो होता है उसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। उसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? एच सी बाय लेमडा। अच्छा, इसमें एक रिलेशन देखना कि जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो क्या होता है? सी बाय लेमडा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट बाय लेमडा। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है ना। फ्री एफ जो है वो सोर्स डिपेंडेंट होता है, मीडियम डिपेंडेंट नहीं। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स डिपेंडेंट होती है, मीडियम डिपेंडेंट नहीं। जो वेलोसिटी होती है वो मीडियम डिपेंडेंट होती है। ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के, वो देख लेते हैं। आई यहाँ पे इंसिडेंट रे को डिनोट कर रहा है, आर जो है वो रिफ्लेक्टेड रे को, और एन जो है जो नॉर्मल होती है। तो मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ना एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है? ये देखो एक एग्जांपल ये ले देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये आई। और यहाँ पे ये जो वापस गया है उसका भी एंगल आई ही है। ठीक है ना, मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों एंगल क्या है? आई ही है, सेम ही है। तो यहाँ पे क्या, और ऊपर से ये क्या है? देखो जहाँ पे इंसिडेंट रे आई है, जहाँ मीडियम में, उसके सामने पहले ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है ना, फिर एंगल आई मेजर करो और एंगल ये रिफ्लेक्टेड वाला, फिर जो बाकी का बचा है उसको del1 बोल लो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये आई, ये वाला आई प्लस ये वाला आई प्लस del1 इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। ये 180 डिग्री। इसको और कैसे लिख सकते हैं कि 2i प्लस del1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से del1 का क्या कहते हैं रिलेशन, क्या आ गया? 180 माइनस 2i। ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखो यहाँ पास है, हम ऐसे जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और सिमिलरली इसको क्लॉकवाइज भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आता है? प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर जो होता है ना, पहली चीज तो देखो प्लेन मिरर के बारे में कुछ बातें हैं वो यहाँ के देख लेते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जो प्लेन मिरर होती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देती है। फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्रोड्यूस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मतलब कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना तो उसके लिए हमेशा क्या कहते हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करेगी। और पावर जो होता है प्लेन मिरर का वो 0 होता है, और फोकल लेंथ जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज के। और प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है? लेटरल इन्वर्जन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। मैग्निफिकेशन जो होती है प्लेन मिरर की वो +1 होता है। ओके, तो ये हुआ। अब ये एक तरह का क्वेश्चन है, ये वैसे अपने क्या कहते हैं सीयूईटी में से आता तो नहीं है, बाकी देख लेना। बाकी ये आता नहीं है, मैं इतना कह सकती हूँ। फिर भी देखे रहना, मैं ये नहीं चाहती कि कोई ये कहे कि ये वाला पोर्शन आपने कहा था कि नहीं आएगा फिर भी आ गया, इसलिए देख रहना एक बार। नाउ रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। If incident ray is fixed and mirror is rotated by theta angle, then reflected ray will be rotated by 2 theta in a same set. मतलब कि अगर जो इंसिडेंट रे है ना, सपोज ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे इस पे आ रही है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई और ये ऐसे जा रही है यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर इंसिडेंट रे को हम फिक्स रखें, मिरर को हम थीटा डिग्री से रोटेट किया। अब हम लोग ये ऐसे मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया है। तो जब हम मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा से सेम डायरेक्शन में ही रोटेट होगी। और अगर मिरर फिक्स करके इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना वो भी थीटा एंगल से ही रोटेट होगी, बट अपोजिट सेंस में। नाउ व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर देन एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री। जब रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मली प्लेन मिरर में आ रही है तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो 180 डिग्री होगा। ना नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर का एक फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। n क्या होता है? नंबर ऑफ इमेजेस। तो 360 डिग्री बाय थीटा करो तो n आ जाएगा। अगर n इवन निकला है तो उसको n-1 करके लिखेंगे, और n अगर ऑड निकला है तो उसमें सिमेट्रिकल अगर बताना है तो n-1, और अगर एसिमेट्रिकल तो n ही। ठीक है, यहाँ पे प्लेन मिरर की बात हम लोग कर चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज देख लो कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी उसी का इन्वर्सली होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है ना। अब आता है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में पहला आ जाता है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या है? R इज इक्वल टू 2f है। ठीक है ना,
हमारा जो ये है क्या कहते हैं, ये होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो होता है ना, ये डबल होता है फोकल लेंथ के। फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव मिरर में निगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव होगी, एंड इट कैन प्रोड्यूस रियल इमेज, वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज एंड मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड। रूल क्या होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए कि जब क्या कहते हैं इंसिडेंट रे जो है ऑब्जेक्ट की वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी पास थ्रू फोकस। मतलब कि जो इंसिडेंट रे जो आ रही है रे वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास करेगी, वो फोकस से पास करने वाली है। और अगर इंसिडेंट रे जो है वो पास कर रही है थ्रू द फोकस, देन रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इन सब के डायग्राम एक बार बना के देख लेना। और हाँ, इनके हो सकता है कि बोर्ड्स में आप लोग को इनके डायग्राम पूछ लिया जाए, ठीक है ना, तो ये आनी चाहिए आप लोग को। Incident ray passing through center of curvature will be reflected back through center of curvature because it is normally incident ray। अगर इंसिडेंट रे जो क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, वो रिफ्लेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही करेगी। क्यों? क्योंकि वो एक नॉर्मली इंसिडेंट रे होती है, ठीक है। नाउ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला, इसको अच्छे से रट लेना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और m जो है यहाँ पे मैग्निफिकेशन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस v मतलब इमेज की डिस्टेंस बाय u जो कि है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, f बाय f माइनस u और f बाय f माइनस v। ठीक है, अब रियल इमेज अगर है, अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन उसका निगेटिव होगा, और अगर वर्चुअल इमेज है तो उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये कुछ केसेस हैं कॉनकेव मिरर के ही, वो देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, और नेचर उसका कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। और अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे साइड है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड होगी और रियल होगी। और अगर फोकस और पोल के बीच में है तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, मतलब मिरर के दूसरे साइड बनेगी, और वो वर्चुअल, इरेक्ट और बहुत बड़ी इनलार्ज होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इमेज भी बनेगी और डिमिनिश्ड होगी और रियल होगी। और अगर फोकस में ऑब्जेक्ट है तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी और वो हाईली इनलार्ज और क्या कहते हैं रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम देख लो। मैं तो देखो हमेशा इसमें कंफ्यूज होती थी कि किधर साइड कॉन्वेक्स होता है, कैसा कॉनकेव होता है, तो आप लोग को भी यही सजेस्ट करूंगी, ये अच्छे से देख लेना ये वाला जो चीज़ है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स का डायग्राम ऐसा होता है, कॉनकेव का ऐसा होता है। ठीक है ना, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, और इमेज ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है या फिर ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है वो हमेशा निगेटिव होगा, और इमेज का पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कॉनकेव में फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगी, और जो इमेज बनेगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। कॉन्वेक्स लेंस की जब बात आए तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और ये अपना क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो निगेटिव होगी, और बाकी वेलोसिटी का सॉरी वो क्या कहते हैं इमेज का दिया हुआ है। सेम कॉनकेव में अपनी फोकल लेंथ निगेटिव होगी, और जो वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी निगेटिव होगी। ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट हर साल पूछा गया, हर साल, तो इसको ध्यान से देख लेना। नाउ न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला में क्या आ जाता है, ये होता है एक x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, जिसमें x1 क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, एंड x2 क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। ठीक है, दूसरा ये आ जाता है dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर डी यू बाई डी टी। इसमें जब इमेज की मतलब वेलोसिटी पूछी जाए तो तब यूज किया जाता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होती है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई डी यू बाई डी टी। डी यू बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नाउ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हैं, मतलब पहले डेंस मीडियम है फिर रेयर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं जो रे होगी ना रिफ्रैक्टेड रे, वो डिफ्लेक्ट करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है ना, डिफ्लेक्ट करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। ठीक है, डेंसर में डेंसर का जो क्या कहते हैं वो होता है फ्रीक्वेंसी मीडियम की, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेयर वन। ना स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फिर बेसिकली यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सॉरी मैं कंफ्यूजन में थोड़ा बोल दी थी, बट इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहेंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, इसमें आई जो है इंसिडेंट रे का एंगल है और आर क्या है रिफ्रैक्टेड का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं ये अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर इंटू में लेमडा ऑफ एयर बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम इंटू में लेमडा ऑफ मीडियम, जिसको और क्या लिखते हैं लेमडा ए बाय लेमडा एम। ठीक है, और इसमें फिर क्या है
कि ये अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसको क्या लिख सकते हैं, सी बाय म्यू। म्यू एयर का क्या होता है 1 होता है, म्यू ग्लास का क्या होता है 3/2, म्यू वाटर का 4/3। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, अब ग्लास स्लैब से अगर रिफ्रैक्शन होगा तो इसका सिंपल से एक फॉर्मूला है कि यूजुअली हमसे यही पूछता है कि ये जो डी है ना, ये क्या होता है, डी की वैल्यू क्या होगी, तो टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। टी होता है ये स्लैब जो भी है उसकी क्या कहते हैं लेंथ कितनी है, वो टी हो गई, तो टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, यही होता है। नाउ रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, इसमें क्या होता है कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, इसमें यूजुअली ऐसा क्वेश्चन आता है कि लाइक फिश है नीचे, ऊपर से आप देख रहे हो तो कैसे दिखते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसमें होता क्या है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे रखा हुआ है म्यू1 मीडियम में और म्यू2 दूसरा मीडियम है। तो यहाँ पे हम जब दूर से देखेंगे ना तो हमें दिखेगा यहीं पे, तो ये जहाँ पे हमें दिख रहा है बाहर से वो तो एपरेंट डेप्थ हो गई, बट एक्चुअल में वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वो क्या हो गई, रियल डेप्थ हो गई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, जिसमें म्यू रिलेटिव की अगर बात किया जाए ना तो वो क्या हो जाता है, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम एंड म्यू ऑफ ऑब्जर्व मीडियम, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है ये रिफ्रैक्शन थ्रू कंपोजिट स्लैब, मतलब कि बहुत सारे स्लैब रख दिए गए हैं अलग अलग मीडियम के, फिर अगर रिफ्रैक्शन पूछा तो क्या होगा, मतलब अब यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ये है ऑब्जर्वर। तो अब ये 1 2 3 4 क्या कहते हैं अलग अलग मीडियम से देख रहा है उस, मतलब अलग मीडियम से पास थ्रू हो रही है लाइट। तो इसका एक फॉर्मूला क्या है कि टी जो होता है, टी मान लो पूछे कि कितनी दूरी पे है तो उसका क्या होगा, T1 पहले वाले का डिस्टेंस बाय म्यू1 बाय म्यू4, देन T2 बाय म्यू2 बाय म्यू4, देन T3 बाय म्यू3 बाय म्यू4, ये इसका सिंपल एक फॉर्मूला है। नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या होता है मेनली कि डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, और क्या कहते हैं जो आई होता है इंसिडेंट एंगल वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू1 साइन आईसी, आईसी यहाँ पे क्या है क्रिटिकल एंगल, इज इक्वल टू म्यू2 साइन 90 डिग्री होता है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, साइन आईसी इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1 इज इक्वल टू 1 बाय म्यू1 बाय म्यू2। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1/1 म्यू1 में, ये रिलेटिव मतलब दिखा रहा है कैसे होता है, ठीक है ना। अब ये देखो ये एक क्या कहते हैं डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि जो वो है क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन होगा इंसिडेंट एंगल का, वो कितना होगा, हाफ ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, व्हेन गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है प्रिज्म वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपना ये है जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो कितना होता है, ये जो होता है अपना del1 और यहाँ पे अपना ये जो होता है del2। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, del1 प्लस del2 होगा, और इंसिडेंट रे क्या होगा, del1 प्लस r1 होगा, और ये ई जो होगा अपना वो क्या हो जाएगा, del2 प्लस r2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए जो होता है वो हमारा प्रिज्म एंगल होता है, प्रिज्म एंगल, ठीक है ना। तो अब इसको अगर लिखे तो प्रिज्म एंगल ये हुआ ए अपना, ठीक है, देन यहाँ पे क्या लिखा है 90 डिग्री माइनस आर, मतलब ये वाला हमारा एंगल हो गया, ये क्या है 90 डिग्री माइनस आर, प्लस ये वाला अपना 90 माइनस R2, तो कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पास हम ए क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए आ जाएगा R1 इज इक्वल टू R2, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल प्लस ए। अब अगर यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1 ये होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ई, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है मिनिमम डेविएशन की, मिनिमम डेविएशन में जो एंगल होता है आई इज इक्वल टू ई, ठीक है ना, ये दोनों बराबर होता है, और R1 R2 बराबर होते हैं जो कि इक्वल होता है a/2 के ना। अब आई प्लस ई जो है उसको हम डेल प्लस ए कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पास से ना ये फॉर्मूला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से याद कर लेना, म्यू इज इक्वल टू साइन ए अंडर ब्रैकेट ए प्लस डेल एम बाय 2 बाय साइन a/2। इससे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर इस चैप्टर से जो टफ लगता है मतलब इस पोर्शन से वो यही चीज होती है, तो इससे तो क्वेश्चन आ ही सकता है। म्यू का और फॉर्मूला क्या हो सकता है, म्यू प्रिज्म बाय म्यू सराउंडिंग, ठीक है। अब कुछ केस देख लेते हैं कि अगर जो प्रिज्म एंगल है वो लेस देन 10 डिग्री है, तब वहां पे जो हमारा ये मिनिमम डेविएशन होगा वो कितना होगा, म्यू रिलेटिव -1 इंटू में ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, अब रिफ्रैक्शन देखा जाए स्फेरिकल सरफेस का तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर, ठीक है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एच आई, एक सेकेंड, यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एच आई बाय एच ओ, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, वी बाय म्यू2 बाय यू बाय यू1, ठीक है, या फिर इसको सीधा ऐसा लिख दो, u1 इंटू वी बाय u2 इंटू में यू, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला ये तो रट लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अंडर ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, जिसमें म्यू क्या होता है, म्यू2 बाय म्यू1। फोकल लेंथ क्या होती है, जो फोकल लेंथ होती है मिरर की वो डिपेंड नहीं करती है सराउंडिंग मीडियम पे, बट
फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज डिपेंड अपॉन सराउंडिंग, मतलब जो फोकल लेंथ होती है मिरर की वो नहीं डिपेंड करती है सराउंडिंग में, बट जो फोकल लेंथ होती है लेंसेज की वो जरूर डिपेंड करती है सराउंडिंग पे, ठीक है। अब प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर की बात की गई है, देखो कॉन्वेक्स ऐसा होता है ना, ये कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब इसको ऐसा हाफ में डिवाइड कर दिया, ये हो जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट म्यू माइनस 1 इंटू में 1/इन्फिनिटी, ये 1/इन्फिनिटी क्यों लिया है, क्योंकि ये यहाँ पास से हाफ कट हो गया तो इसको इनफाइनाइट ही लेते हैं, और ये जो है आर है यहाँ का, ठीक है, 1/-r इसको ले लिए, फिर फॉर्मूला यहाँ पे क्या निकल के आता है, f इज इक्वल टू आर बाय म्यू माइनस 1। कॉम्बिनेशन देखी जाए लेंसेज की तो लेंस में पावर का सिंपल होता है कि P इफेक्टिव क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन, और फोकल लेंथ का जो होता है वो ऐसा होता है कि 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस सो ऑन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तो इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी कि जो फोकल लेंथ होती है ना वो डाइवर्जिंग लेंस की नेगेटिव होती है और कन्वर्जिंग लेंस की पॉजिटिव होती है। अब ये डायग्राम देख लो, लेंस में अगर बाय कॉन्वेक्स है तो ऐसा दिखेगा, प्लेनो कॉन्वेक्स ऐसा होगा, और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखेगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का है, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, बाई कॉनकेव ऐसा दिखेगा, प्लेनो कॉनकेव ऐसा, और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखेगा, ओके। नाउ व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट विल मूव विदाउट डेविएशन, जब अब जो रे है ना वो अगर पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से ना तो बिना किसी डेविएशन के मूव करेगी। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, साइन का ध्यान रखना। अच्छा हाँ, जब भी लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना मेक श्योर कि आप जो क्या कहते हैं साइन रख रहे हैं, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, उसका बहुत ध्यान रखना, वरना पूरा आंसर गलत आ जाता है उसकी वजह से, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन का HI/HO, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, V/U, ठीक है ना। if the lens is covered by black paper for some portion then intensity of image will be reduced but position will not be changed। अब अगर ऐसा किया जाए कि जो लेंस है ना उसको कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, कुछ पोर्शन जो लेंस का है उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो जो इंटेंसिटी है ना इमेज की वो घट जाएगी बट पोजीशन नहीं चेंज होने वाली। और अगर दो कन्वर्जिंग लेंस जो है वो सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस d, तो वहां पे क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 F2, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। नाउ फाइंडिंग हाइट ऑफ अ मिरर, अब अगर हाइट फाइंड करने के लिए मिरर की पूछ लिया गया तो वहां पे क्या होगा, हाइट ऑफ मिरर विल बी जस्ट हाफ द हाइट ऑफ पर्सन, जो हाइट ऑफ मिरर होती है ना वो जस्ट हाफ होती है हाइट ऑफ पर्सन के। नाउ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वहां पे मैग्नीफाइंग ग्लास होती है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कन्वर्जेंट लेंस होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ प्लेस किया जाता है, बिटवीन इट्स फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, और इमेज जो फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है, वर्चुअली इनलार्ज होती है, और सेम साइड ऑफ लेंस बनती है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी, ठीक है। ये डायग्राम होता है इसका। इसके कुछ फॉर्मूले हैं कि अगर इमेज है इन्फिनिटी पे है, इमेज अगर इन्फिनिटी में बन रही है तो क्या कहते हैं जो ये होगा अपना क्या कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर, वो कितनी हो जाएगी, D/f हो जाएगी, ठीक है। और अगर इमेज जो है वो नियर पॉइंट या फिर D में बन रही है तो वहां पे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस D/f, ठीक है ना। मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगल ऑफ मैग्निफिकेशन जो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, एज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल फॉर क्लियर विजन। जो मैग्नीफाइंग पावर होती है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, θ/θ0। नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो यहाँ पे इमेज जो बनती है वो इन्फिनिटी में बनती है। मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, V0/U0 इंटू में D/FE, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, अगर इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन में बन रही है तो वहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा V0/U0 इंटू में 1 प्लस D/FE। FE यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ ऑफ वो है इमेज है, ठीक है ना, इमेज हाँ कह सकते हैं। Now, magnifying power of simple microscope will depend upon directly proportional to power of angle. Now, टेलीस्कोप की बात किया जाए तो टेलीस्कोप में पहले एक देख लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी में बनती है, तो यहाँ पे L का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, F0 प्लस FE, मतलब सॉरी F ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस फोकल लेंथ ऑफ इमेज। मैग्नीफाइंग पावर क्या लिख सकते हैं, -FO/FE, ठीक है। अगर जो फाइनल इमेज है वो नियर पॉइंट में बन रही है D में, तो वहां पे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, F0/FE अंडर ब्रैकेट 1 प्लस FE/D इज इक्वल टू, और ये इसको फॉर्मूला है आगे का, ठीक है ना। और जैसे अगर लिख सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होती है उसका लार्ज अपर्चर होता है, लॉन्ग फोकल लेंथ होती है। आई पीस लेंस जो होती है उसका अच्छा हाँ, यहाँ पे जो FO है ना वो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है और FE जो है वो आई पीस का फोकल लेंथ है, ठीक है ना, यही पहले भी था।
आई पीस जो लेंस होती है उसका स्मॉल अपर्चर होता है और शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, और वो एक्ट करती है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। फाइनल इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है, इन्वर्टेड होती है और हाईली मैग्नीफाइड होती है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की जब बात की जाए तो वहां पे जो एल का फॉर्मूला होता है वो होता है F0 + 4F + FE। नाउ गैलीलियो टेलीस्कोप, पहले कॉन्वेक्स देन कॉन्केव। एम का फॉर्मूला क्या होता है F0/FE अंडर ब्रैकेट 1 + FE/d। देखो ये गैलीलियो उतना आता नहीं है बट फिर भी देख लेना, है ना। और ये सब है, इनको ऊपर ऊपर से देख लेना क्योंकि आते तो नहीं है, फिर भी देख लेना आप लोग एक बार, छूटना नहीं चाहिए। पावर का ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। इसमें मैं फिर से बता दे रही हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें ये प्लेन मिरर के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो देख लेना अच्छे से, थ्योरी आ सकती है इस चैप्टर में कुछ लिखने के लिए। और ये जो केसेस है ना, रूल्स हैं वगैरह, इन सब का डायग्राम वगैरह अच्छे से बनना चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। मिरर फॉर्मूला जो हो गया, मिरर फॉर्मूला से भी आती हैं चीज़ें। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये ऑब्जेक्ट इमेज नेचर उनका, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इनको भी अच्छे से देख लेना है। ये मिरर और लेंस वाला पार्ट जो है इनको अच्छे से देख लेना है। देन रिफ्रैक्शन अच्छे से देख लेना एक बार, रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह देख लेना। और ये क्या कहते हैं, ये देख लेना जरूर, रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ये आ सकता है, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लेना एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हाँ प्रिज्म देख लेना, प्रिज्म से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई एक बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से कोई, इस चैप्टर में से कोई अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकता है ना, तो वो प्रिज्म वाले पोर्शन से ही बना सकता है, जिसमें ये मिनिमम डेविएशन वगैरह वाला भी केस आ जाता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो देख लेना, ये नहीं छोड़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद लेंस की कुछ चीज़ें देख लेना, ये पावर का फॉर्मूला सिंपल होता है और ये फोकल लेंथ का, ये सब देख लेना, ठीक है। और थोड़ा बहुत ये नोट्स जो है मेरा ऑलरेडी बहुत ही कंपाइल्ड नोट्स है, इनको ढंग से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपसे ये चैप्टर बन जाएगा, आई एम फॉर श्योर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिजिक्स का पोर्शन पूरा खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।